नृत्य एक साधना है और योग हमारे तन मन को साधता है, यानी उसे संतुलित करता है। पहले नृत्य सीखना एक गौरव का विषय समझा जाता था, खास तौर पर महिलाओं के लिए। परंतु आज ये सोच, ये मानसिकता बदली है पुरुषों ने, जिसकी एक बड़ी श्रृंखला हमें मिलती है पुरुष गुरुओं द्वारा। आज हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। ये बदलती हुई श्रृंखला, ये बदलती हुई श्रेणी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये प्रमाण है एक बदलती और नई सोच का और एक नए प्रयोग का। ऐसा ही एक नया प्रयोग किया गया है कथक नृत्य शैली में। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग विद्या में शिव को आदि योगी या आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों ने ही योग प्रारंभ किया था। बाद में इसे अपनी अपनी तरह से विस्तार दिया गया। तत्पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप से सबके समक्ष रखने का कार्य किया। इसी रूप को आगे चलकर सिद्धपंथ, शैवपंथ, नाथपंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल के योग के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। योग के इतिहास पर हम अगर दृष्टिपात करें तो इसका प्रारंभ या अंत ऐसा कोई प्रमाण हमें मिलता नहीं, लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। योग की शुरुआत भारत में हुई थी। आज के समय में भारत के कई राज्यों में योग में ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शालीना चतुर्वेदी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 35 वर्षों से कथक की शिक्षा दे रही हैं और आपने कथक और योग के माध्यम से समाज में एक नई दिशा प्रदान करने का जो प्रयास किया है, उसी विषय में आज हम आपसे जानकारी लेंगे। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कथक और योग की इस संबंध की जो जानकारी है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कथक और योग अगर हम देखें तो कथक अपने आप में पूर्ण है और योग अपने आप में पूर्ण है। अब अगर हम दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हमारे पास पूर्णता आती है। तो इस तरीके से जब संपूर्णता आती है और वहाँ से क्या होता है ना कि आपके मानसिक और शारीरिक जितनी भी व्याधियाँ हैं उनका शमन होता है, अर्थात वो दूर होते हैं। तो एक प्रयास है जो मैं लगभग 20 वर्षों से इस पे मैंने कार्य किया है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। तो अब जब योग की सारी मुद्राएं आती हैं और कथक के सारे अंग उपांग आते हैं और जब साथ में मृदंग, तबला, घुंघरू, बांसुरी इनका समायोजन होता है तो एक अलौकिक माहौल व्याप्त होता है। और उस माहौल में जब सब आ जाते हैं तो एक कहते हैं ना अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, जहाँ से हमारे सारे मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसकी प्रेरणा मुझे तभी मिली, चिकित्सकों ने कहा था कि आपको अभी थोड़ा नृत्य करना नहीं है। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एक नर्तक के लिए कहना कि आपको नृत्य नहीं करना है, ये बड़ी विचित्र बात थी मेरे लिए। और तभी मैंने एक गहन अध्ययन किया और मैंने कुछ 12 एक्सरसाइजेस ऐसे बनाए जिसमें कि आपके शरीर के बहुत सारे अंगों का नियमित अभ्यास होता है और उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। अर्थात उस नियमित अभ्यास को एक निश्चित ताल के माध्यम से लोगों तक लाया जाता है, सहज रूप में लाया जाता है कि ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं उससे उनको मुक्ति मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की महिलाएं यहाँ सीखती हैं। मैम, अगर हम कथक और योग में चिकित्सक की बात करें तो क्या लाभ आपको इसमें देखने को मिलते हैं? चिकित्सकीय तौर पर अगर हम इसे देखें
तो इससे सबसे पहले तो हमारी जो होती है ना अंशु की, हमारी बहुत सारी व्याधियां क्या होती हैं कि हमारी मानसिक होती हैं। शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है जब मस्तिष्क में अंदर आ जाता है, तो उसको सबसे पहले दूर करने का प्रयास किया जाता है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जैसे एक्सरसाइज 1। ये एक एक्सरसाइज 1 है जो इतना सहज है कि स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, हर कोई हर जगह कर सकता है। हाथों की जो समस्याएं हैं या हाथों में जो कष्ट है वो दूर होता है, और आपकी जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है, और इसका प्रमाण है कि उनको इनसे मुक्ति मिली। चिकित्सीय जो लाभ है तो वो हमारे लिए एक अनूठा प्रयास है, और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसमें मुख्यतः जो डॉक्टर्स हैं, जो वाकई जिन्होंने मेडिकल साइंस किया है, उनका एक ग्रुप है जो आकर के इसका लाभ ले रहे हैं। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन थे, मेरे पीरियड्स इनरेगुलर थे, वो सब अब ठीक हो गए हैं और मैं अब बहुत ज़्यादा फिट एंड हैप्पी रहने लग गई हूँ। वर्टिगो का प्रॉब्लम हो गया था, प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है एकदम। मैम, आपने एक नई विधा की रचना की है। ऐसे में अगर आम दर्शकों की बात करें, जनता की बात करें, तो आपको इसका परिणाम कैसा देखने को मिल रहा है? शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई समझाने में कि कथक योग क्या है, लेकिन बाद में जब लोग इसको समझते गए, खास तौर पर महिलाएं पुरुष, एक खास उम्र के बाद 30-35 के बाद, तो उनको एक चमत्कारिक लाभ मिला। और चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आ रहा, उनकी आत्मशक्ति ही उनको चमत्कृत कर रही है। कथक में सबसे पहले आता है तत्कार। तो तत्कार क्या होता है कि एक सामान्य नर्तक भी समझता है कि तत्कार क्या है। एक पद संचालन होता है जो निश्चित मात्रा में किया जाता है। उस निश्चित मात्रा को हमने एक अवधि में सेट कर दिया कि मान लो कोई आई है 40 वर्ष की महिला जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि तत्कार क्या है या कथक क्या है, तो उसको हमने एक सेट कर दिया कि भाई आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसको हमने इस लयबद्ध तरीके से किया ताकि उनके अंदर वो एक जिज्ञासा, मनोरंजन और ज्ञान, जब तीनों का समायोजन हो जाएगा तो निसंदेह उनको फल की प्राप्ति होगी। तो ये तत्कार है। तो तत्कार अब हम अगर देखें तो आपको दिखाते हैं कि तत्कार में किस तरीके से लाभकारी है हमारा कथक योग। ये एक सुंदर प्रयोग है। इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से पद संचालन हो रहा है। एक निश्चित मात्रा में बराबर के क्रम में पद संचालन चल रहा है और यही क्या करता है, इसमें हमारे पास 64 एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक साथ बराबर गति में चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। घुटने के दर्द में इससे बहुत बड़ा निजात होता है। अर्थात अगर किसी को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो इसको लगातार करता रहे, कम से कम शुरुआत करे 5 मिनट से, फिर उसको बढ़ाए 7 मिनट में, फिर बढ़ाए 9 मिनट में, फिर बढ़ाए 10 मिनट में। कम से कम ये अगर नियमित आधे घंटे का अभ्यास किया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे कमर से नीचे तक के लिए। तो ये सर्वप्रथम हम अपनी कक्षा में देते हैं और इसको हम नियमित, जैसे अभी ये जिस गति में चल रहा है, जिस लय में चल रहा है, थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा बढ़ता है और फिर थोड़ा घटता है, फिर थोड़ा घटता है। मतलब 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, इसे क्रम में चलता है और एक साथ इतनी सुंदर ध्वनि आती है कि आपकी जो मानसिक परेशानी है वो तो दूर हो ही गई। और जब ये करते हैं हम तो बिल्कुल ये प्रूवन है कि आपके साथ में जितने कमर से नीचे तक का है, खास तौर पर आपके घुटने के लिए यह जो तत्कार है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था घुटने के दर्द में, वो ठीक से बैठ नहीं पाते थे, ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। फिर इधर आके ज्वाइन किए, मैम के साथ योगा किए, डांस भी किए और शुरू से ही हमको अच्छा डांस करने था। ये मौका हमको मिल गया तो बहुत फ़ायदा हुआ। इस तत्कार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आपका हाथ स्वस्तिक बनाता है। ये लेफ्ट हैंड हमने ऊपर किया, राइट हैंड को हमने कवर किया, ज्वाइंट किया उसको और अपने हृदय के पास इसको लेकर के आए। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिणत हो जाती है।
तो ये सबसे बड़ा माध्यम होता है हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह होने का। अब इसके साथ तत्काल शुरू होता है। और ये जो होता है ना, इसमें आपके जो एड़ी का दर्द होता है, बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि वो जब सुबह उठती हैं तो उनकी एड़ी में बहुत दर्द होता है। तो इसी का नियमित अभ्यास क्रमबद्ध तरीके से जब हम करें तो एड़ी के दर्द में जो दर्द होता है उसमें भी बहुत राहत होती है। शालीना जी, मैंने सुना है कि भगवान शिव का योग से पुराना संबंध है, इस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। भगवान शिव हमारे नृत्य के देवता नटराज स्वरूप और भगवान शिव आदि योगी, क्योंकि आप जब उनके शरीर का जब सौष्ठव हम देखते हैं तो फिर हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रवाहमान होती है। भगवान शिव के हर मंत्र, या हम कहें हमारी संस्कृति के हर मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो हमें ऊर्जा देती है ताकि हम हमेशा हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अपने शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं उनको दूर करने में सक्षम हों। शिव को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर संपूर्णता है और उसी प्रकार से योग भी संपूर्ण है। शालीना जी, भाव भंगिमाओं की अगर हम बात करते हैं तो कथक में तो हम सभी जानते हैं कि एक्सप्रेशंस, भाव भंगिमाओं का क्या महत्व है, लेकिन योग में हम भाव भंगिमाओं को किस तरह से देखते हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है और वहाँ पर भ्रिकुटी संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, सबके लिए अलग अलग अध्याय बने हुए हैं। विस्तृत है नाट्य शास्त्र और उसमें सब कुछ बताया गया है कि अगर आज हम जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं नेत्र के लिए, नेत्र की चिकित्सा के लिए, तो हमें बताते राउंड, इधर से राउंड, ऐसे देखो ऐसे देखो, लेकिन ये सब कुछ हमारे नाट्य शास्त्र में वर्णित है कि नेत्र को आप किस तरीके से घुमाएं कि ये नृत्य सुंदर लगे, और सुंदर होने के साथ साथ किस प्रकार से ये हमारे लिए योग है ताकि नेत्र आपके हमेशा ठीक रहें। किस प्रकार से ग्रीवा संचालन होता है ताकि कभी भी गर्दन में आपके बल ना आए तो ठीक हो जाए। अगला आता है भ्रिकुटी संचालन। ये जब हम भ्रिकुटी संचालन करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत होता है और इससे कितनी सारी हमारी जो चेहरा, आज आपने एक वर्ड सुना होगा कि फेस योगा बहुत चल रहा है, तो फेस योगा क्या है? यही है भ्रिकुटी संचालन, ग्रीवा संचालन और नेत्रों का संचालन। पहली बात तो आपको चश्मा नहीं आने देंगे ये एक्सरसाइज, और अगर चश्मा आ भी गया तो वो उतर जाता है निस्संदेह, क्योंकि हमने इसका बहुत सकारात्मक 15-20 वर्षों से इसका प्रयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत हुआ है। मैम, कथक और योग के अभ्यास की अगर हम बात करें तो इन दोनों को संयोजित किस प्रकार किया जाता है? देखिए, कथक जब चलता है तो कथक के साथ में हमेशा घुंघरू, तबला और मृदंग, इन सब का प्रयोग होता है। तो जब इनका प्रयोग होता है तो उसके साथ में कथक की बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। आपको मैं एक छोटी सी मुद्रा दिखाती हूँ। एक पुष्प है, उस पुष्प के भंवरे हैं। अब देखिए, मेरी सारी गतिविधि हुई, हाथों का एक्सरसाइज हुआ, पुष्प बने हुए और भंवरा उड़कर चला गया। बहुत सामान्य, हर दिन की बात। अब इसको हमने मुद्रा में लिया। मुद्रा हमारे यहाँ बहुत योगकारी हैं, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा। कोरोना काल में हमने सबने इस मुद्रा के बारे, इन मुद्राओं के बारे में सुना होगा, जिसमें संयुक्त असंयुक्त मुद्राओं का समायोजन होता है। उन्हीं मुद्राओं के आधार पर ये डांस और योग मिलते हैं। स्वस्तिक मुद्रा, शंख मुद्रा, कहते हैं शंख की ध्वनि बहुत सकारात्मक ऊर्जा लाती है और शंख की ध्वनि से आसपास में जितने कीटाणु हैं छोटे छोटे, वो भाग जाते हैं, उनका पलायन होता है। अब इमेजिन करिए, मेरे पास आज शंख नहीं है अभी स्टूडियो में, तो हम एक प्रयोग करें। हमें शंख बजाना है और एक इमेजिनेशन रखना है कि शंख की ध्वनि आ रही है। देखिएगा आपके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जीवन सकारात्मक ऊर्जा का ही नाम है। हर आदमी कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित होता है, दिन भर में एक बार जरूर होता है। अगर कहे नहीं तो मैं नहीं मानती। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को हम सकारात्मक कैसे करें? मेडिटेशन।
मेडिटेशन क्या? आज मेरे पास शंख नहीं है, आज मेरे पास घंटे नहीं है जिनके बजा करके ध्वनि मैं लूँ, लेकिन हमने सबने शंख की ध्वनि सुनी है, हमने सबने उस घंटे की ध्वनि सुनी है जो मंदिरों में बजती है। तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करें, उसको हम इमेजिन करें। आज अगर मैं इमेजिन करूं, मैं अंशु को कहूं वो मेरे साथ करें। इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड को खोलते हैं, हमने राइट हैंड को कवर किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड हमने खोला, हमने राइट हैंड को कवर किया, इसकी मध्यमा से हमने शंख बनाई और हम एक पैर को सिर्फ आगे की ओर खींच ले रहे हैं और हमने इस तरीके से शंख को बजाया। तो ये एक, और हम आँख को बंद कर रहे हैं। ये शंख की ध्वनि सिर्फ मेरे अपने लिए है, और जब आँख को हम बंद कर रहे हैं और उस ध्वनि को हम सोच रहे हैं तो मेरे पास वो शंख की ध्वनि आ गई, और मेरे अंदर जो भी ऐसी ऊर्जा थी जो मुझे सुबह से परेशान कर रही थी कि नहीं मुझे इससे जूझना है, तो उस शंख की ध्वनि के साथ मेरी सारी ही नकारात्मक ऊर्जा चली गई। तो यही है मुद्राओं के साथ कथक को कैसे प्रयोग किया गया। इसमें हमने 24 मुद्राएं की हैं, 24 मुद्राएं हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर के हर अंग का उपचार हो सकता है। मेडिकल साइंस आज की डेट में कथक और योग को किस प्रकार देखता है? मेरे पास में जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं हमारे क्षेत्र की, रांची, मैं शुभ संस्कार रांची से हूँ, और वहाँ पर मेरे पास में ग्रुप आते हैं शाम में, रात 8 बजे तक कक्षाएं चलती हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, ऑफलाइन चलती हैं, विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं। अब वो जब आते हैं उनका कहना है कि मुझे पता है कि मेडिकली मुझे ये बीमारी है, मुझे विटामिन लेना है, मुझे ये दवा लेनी है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि मुझे मानसिक सुकून यहाँ मिलता है। तो एक जब वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पे जब एक साथ घुंघरू की ध्वनि आती है, आप एक कल्पना करिए कि एक साथ 60-65 लोग एकजुट हैं मेरे अपनी कक्षा में, और मृदंग है और तबला है, बांसुरी है, तब कहाँ से नैराश्य है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं रांची के आते हैं, और कितने डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप जाके कथक योग लीजिए, क्योंकि ये बहुत वर्षों से ये चल रहा है वहाँ पर। शालीना जी, इसे हम डांस थेरेपी कह सकते हैं? जी, इसे हम डांस थेरेपी कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक विदेश में बाहर जाकर के मैंने एक किया था, एक संस्थान के साथ में गई थी, और जहां मुझे कहा गया कि आप मैम जो काम कर रही हैं उसके लिए आपको नाम देते हैं डांस थेरेपिस्ट। तो उन्होंने मुझे ये नाम दिया, और ये नाम कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम मैंने किया, ये काम जैसे आज आपने शंख बजाया ना, कोशिश की ना, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। इसी तरीके से जितने लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं और उन्हें इसका फल मिलता है। तो इसलिए एक थेरेपी के तौर पे हम इसको विकसित कर रहे हैं, और इसका बहुत लाभ युवा वर्ग को भी मिल रहा है, और महिलाओं को भी, पुरुषों को, सबको प्राप्त हो रहा है। अब इसी क्रम में हमारा अभ्यास सत्र शुरू होता है। तो सबसे पहला आता है एक्सरसाइज 1। उस क्रम में हमने कुछ अंग उपांगों का प्रयोग किया है, सरल विधि है, सबके लिए ग्राह्य है, और इससे सबसे ज्यादा लाभ होता है अपने हाथों के लिए, नेत्र के लिए, ग्रीवा के लिए। तो हमने क्या किया, हाथ को खोला, इस तरीके से नॉर्मल, बॉडी स्ट्रेट रखी, तो ये बिल्कुल ताल में चलेगा, और इसमें आपके स्पॉन्डिलाइटिस, जो जिस भी किसी को अगर इसकी थोड़ी भी पीड़ा है तो ये उसमें अत्यंत लाभदायक है। हमारे रिस्ट के लिए, हमारे हथेली के लिए, अगर कभी भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप एक्सरसाइज 2 को लें। वो कैसे होता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है, और अब ये मेरे लाइफ का एक डेली रूटीन बन चुका है। ये 3 चीज़, माइंड, बॉडी, सोल। माइंडफुली हम ये फील करते हैं कि
जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलरली किसी चीज़ में जुड़े रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर उतना बढ़ता है, आप उतना अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं, उतना अच्छा दूसरे चीज़ों पे भी फोकस कर पाते हैं। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं, सोलफुली आप बोल सकते हैं खुद को, पॉजिटिव वाइब्स आप ग्रैब करते हैं, ना कि नेगेटिव वाइब्स, ठीक है। और बॉडी जितना डांस करोगे उतना फिटनेस आता है, उतना अच्छा लगता है। जितना हम बेंड करेंगे उतना फायदा होगा। हमारे दोनों पैर बिल्कुल सहज सीधे रहने चाहिए, खड़े होने चाहिए दोनों पैर सामने की ओर, और बॉडी बेंड करेगा पीछे की ओर। और जितना हम झुकेंगे, जितना झुकेंगे वो हमारी रीढ़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3। त्रिभंग 3 जॉइंट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, बहुत सरल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब देखिए कैसे करना है। अगर हमने ऐसे कर दिया तो शायद इसका फायदा आधा हो, पर हम जब इसको ये 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 1 2 3 4 हमको हर जॉइंट पे थोड़ा सा अपना ध्यान देना होगा, मतलब उस पे अपना बल हल्का सा डालना होगा। आपके नेत्र, आपकी भ्रिकुटी, आपके गर्दन और आपका यहाँ, अभी तक हमने तत्कार किया था कमर से नीचे, अब हम करेंगे 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, साइड में जाना है, फिर साइड में जाना है, फिर आपको ऊपर देखना है, फिर आपको ऊपर देखना है, आपको साइड में जाना है, फिर आपको साइड में जाना है और आपको ऊपर देखना है। तो इस तरीके से आपका एक नेत्र गर्दन का अभ्यास पूरे तरीके से एक्सरसाइज 5 में कंप्लीट होता है। यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये अभ्यास होता है आपके पैरों में आगे, उंगलियों में कभी भी कोई दर्द हो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके स्त्री पुरुष जो भी हैं सभी कर सकते हैं, कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम इसको शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6। अब 7 चक्रों को जगाना है कथक के माध्यम से। तो कैसे होगा? हम अराल मुद्रा में हैं। आपको एक बात यहाँ जरूर बताते हैं कि हर के शरीर में प्रकृति पुरुष या स्त्री और पुरुष दोनों है, इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। तो उस अर्धनारीश्वर रूप को लेकर अब हम चलते हैं। ये अराल मुद्रा है और इसके साथ हम पूर्णतः आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ना है। आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल अब आने लगेगा, तो आप आराम से ऊपर देखिए, नॉर्मल तरीके से सीधे बढ़िए और ये आपके बॉडी में कंट्रोल है। अब आप उस स्पिरिचुअल दुनिया में जा रहे हैं जहाँ से कि आपकी सारी बीमारियां या जो भी परेशानी हैं वो दूर हो रही हैं। अब आप सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के द्वारा। आपको बिल्कुल आराम से नीचे बैठना है, पैरों को खोलना है और ऊपर खड़े होना है। 1 पैर को खोला, वापस आए, पैर खोला, वापस आए और खड़े हो गए। जब हम इस तरीके से बैठते हैं ये पैर नीचे आता है और ये पैर पूरा खुलता है। तो ये देखिए, ये आपके शरीर की जो एक रेखा बनती है ना, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर ये हाथ को पूरा ऐसे करें, पीछे की ओर करें, तो एक ओम बनता है। इसके माध्यम से आपके अंदर वही ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। और सेम आप
दूसरे साइड से करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करेंगे और फिर आपको उसको वापस करते हैं तो एक फिर वही ओम की संरचना है, आकार है, वो आपके सामने समक्ष नजर आती है। अब हम अगले क्रम में आते हैं। 1 2, नीचे बैठे, ऊपर खड़े हुए और नटराज आसन को हमने पार्ट वाइज किया, फिर हम नीचे आए और फिर ऊपर उठे और नटराज आसन को हमने पार्ट वाइज इसको संपादित किया। पीछे मुड़ना है और फुल जंप है। 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1। ये फुल जंप होता है क्योंकि आपके पास अब सारी ऊर्जा आ चुकी है, अब आप बिल्कुल सक्षम है करने के लिए। वन टू थ्री स्टार्ट। 1 3 4। अब आपके पैरों को खोलना है और थोड़ा साइड में खोलेंगे। हाँ, फिर एक बार बैठ जाए। इस तरीके से हम बैठे और हमने खोला और ये पैरों को खोल दिया। ये हो गया। नटराज आसन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको अपने शरीर को बिल्कुल हल्का आगे की ओर लेकर जाना है। हाथों को बिल्कुल खोलना है स्ट्रेट। तो खोलने के बाद आपकी जो दृष्टि है वो आपके हाथों तक होनी चाहिए और धीरे से आपके पैर उठते हैं। पैर उठते हैं और इस तरीके से आपको पकड़ना है पैरों को और इसको उठा लेना है। उठा करके आपका ये आसन कंप्लीट होता है और इसे नटराज आसन कहा जाता है। और इसको करने के बाद में आपकी जो अपस्मार या जो मिर्गी की बीमारी है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर कोई दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं या कथक और योग के महत्व को और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इसको सीखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? मेरा कर्म क्षेत्र रांची झारखंड है, पर मैं दिल्ली में वर्कशॉप करती रहती हूँ। मैं साउथ में अभी मैंने वर्कशॉप किया था। मैं हर जगह जहाँ वर्कशॉप होता है वहाँ उपलब्ध रहती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से चलते हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है और इस कथक योग के समुद्र में डुबकियां लगाना चाहता है वो मुझसे मिल सकता है। और बहुत आराम से सहज प्रक्रिया, बहुत सहज प्रक्रिया है जो हर कोई कर सकते हैं, सिर्फ स्त्री पुरुष बच्चे नहीं, आराम से हर वर्ग। आप घर बैठे, मैंने ऑफिस के लिए कुछ ऐसी मुद्राएं ली हैं कि ऑफिस में आप अगर 10 मिनट का आपके पास टाइम है, उस 10 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, आप मुझसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं। मेरे एकेडमी का नाम हो गया शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस अकादमी, जो रांची में है और वर्कशॉप हर जगह पूरे देश भर में होते हैं। शालीना जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।